बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी किचन की जानिब से सजाद परदेसी आप सबको सलाम पेश करता हूँ। दुआ है कि आप सब खैर व आफियत से हों और अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, आज एक नई रेसिपी बनाने का तरीका बताऊँगा आप लोगों को। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही शानदार की ये रेसिपी है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन पे क्लिक करें। चलिए अब शुरू करते हैं। 1 किलो बड़ा गोश्त ले लें और इसको अच्छी तरह धो लें। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा अदरक ले लें। प्याज और टमाटर को बारीक काट लें। फिर इसके बाद सूखा धनिया 1 चम्मच, थोड़े से लौंग, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी दालचीनी। फिर इसके बाद अचार गोश्त मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्ब ज़रूरत और आधा चम्मच सुर्ख मिर्च वो ले लें। फिर इसके बाद एक बर्तन लेंगे और इसमें गोश्त को शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद अब हम इसमें प्याज जो बारीक काटा हुआ वो शामिल कर लेंगे। फिर इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को भी इसी तरह बारीक काट लें। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अचार गोश्त मसाला। नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, दालचीनी, लौंग और कलवंजी वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद सब्ज़ मिर्च 1 से 2 अदद बारीक काटी हुई वो भी इसमें शामिल कर लें। ये सभी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी जो है नाज़रीन वो आपने ज़्यादा नहीं इसमें शामिल करना। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम चूल्हा जलाएंगे और इसको पकाएंगे। इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाएं हल्की आंच पे। तो नाज़रीन 25 से 30 मिनट हो गए हैं, पक रहा है गोश्त, अभी तक पानी इसमें खुश्क नहीं हुआ। इसको मज़ीद पकाएंगे।
अब हम इसमें शामिल कर लेंगे सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद। तो नाज़रीन, गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो गया। आपने ज़्यादा पानी जो है वो खुश्क नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे घी। आप घी या ऑयल जो भी है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। अब हम गोश्त को मज़ीद 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे ताकि पानी जो है इसमें वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। नाज़रीन, पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। नाज़रीन, प्रेशर कुकर के बगैर जो है गोश्त को 40 से 50 मिनट लगते हैं पकाने के लिए। अक्सर दोस्त जो है वो भूनने के टाइम में गलती कर जाते हैं, गोश्त को ज़्यादा नहीं भूनते और गोश्त का वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। गोश्त को जितना ज़्यादा भून लेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ेगा और उतना ही खाने में मज़ा आएगा। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद नाज़रीन, अचार गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार की ये रेसिपी तैयार हुई है। जी माशाल्लाह, बहुत ही शानदार की ये रेसिपी तैयार हुई है। बहुत ही शानदार की खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी अचार गोश्त की। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।